एक मॉनिटर थोड़ा इधर घुमाइए। आइए हमारे आदेश से भजन इसके जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। Ha 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 ha!
राधे राधे। कल हम परीक्षित जी को वहीं शमीक ऋषि के आश्रम में छोड़ आए थे। चलिए वहीं चलते हैं। परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित ने मद में भरकर शमीक ऋषि के गले में मुर्दा सांप डाल दिया और क्रोधित थे। उसके बाद उठकर अपने राजमहल चले आए। उनका छोटा सा पुत्र था शंगी ऋषि समान, ऋषि बालक, पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप तप सब कुछ था, पर थे तो बालक। पर जैसे ही किसी ने शंगी ऋषि को आके बताया कि ऐसा अपमान किया है राजा ने, शंगी ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने वहीं जल से, नदी के जल को हाथ में उठाया, अंजलि में उठाया और तुरंत वहीं श्राप दिया कि मैं अपने तपस्या पुण्य के तेज से श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक राजा परीक्षित को डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। उधर राजा परीक्षित जब घर पहुंचे, अपने राजमहल पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे और उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतारकर, से ब्रह्मताप से मेरा जीवन, मेरी सारी संपत्ति, सब वैभव समृद्धि सब जल जाए, तब तक उन्हें जानकारी हुई कि ऋषि कुमार ने ऐसा शाप दिया। उनका बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर दंड मिला है मुझे, मैं इसी दंड के योग्य था। और उन्होंने उसी क्षण, घर दिन काटने वाले हैं, ये 7 दिन समझने वाले हैं। जब ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे महान राजा नदी के पास पहुंचे तो आसपास पूरे जितना भी समाज था, विद्वत समाज था, वो पधारा, सब इकट्ठे हो गए। तो परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, माताराम, सब्र कर ले, बहुत लंबी आज वैसे भी देर हो गई, कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने वाले योग्य विशुद्ध कर्म कौन से हैं? फिर उन्होंने कहा, आप महान भक्तों एवं संतों के गुरु हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे बताएं कि सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए उचित कर्म क्या है। ये प्रश्न और चल रहा है अभी, लेकिन एक चीज पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं कि आजकल गुरु के नाम पर एक अद्भुत सा खेल, एक अजीब सी स्थिति चल रही है। लोग टाइम पास में गुरु बना ले रहे हैं और लोग टाइम पास में गुरु दीक्षा दे रहे हैं। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। हम ज्योतिषी हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो जहां थोड़ा सा ठीक से, थोड़ा सा विवेचन ठीक हो, वो तत्काल ज्योतिषी जी से गुरु जी पे आ जाते हैं। और हर बार मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं गुरु बन के आपको आदेश दूं कि चढ़ी हुई गंगा में, जुलाई की गंगा में, जब पूरी बाढ़ आई हुई हो, और मैं कह दूं कि बीच पुल पे खड़े हो जाओ और बीच गंगा में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं महाराज जी, ऐसा थोड़ी ना। तो फिर गुरु नहीं, क्योंकि जब गुरु ने, वशिष्ठ ऋषि ने नए नवेले को सुकोमल राम लक्ष्मण से कहा है, उठो, तुमको विश्वामित्र जी के साथ जाना है। प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने क्यों जाना है। गुरु वो है जो आपको जीवन का रास्ता दिखाए। गुरु वो है जिसके मार्गदर्शन पे आपको इतना विश्वास हो कि जीवन के जिस विषय में उसका जो निर्णय हो वो अंतिम है। गुरु वो है। पर आजकल लोग शौकिया गुरु बना रहे हैं, पार्ट टाइम। नाम जप शुरू कर लीजिए, मंत्र जप शुरू कर लीजिए, और नाम जप और मंत्र जप से जब दिक्कत होगी तब क्या करेंगे?
आप लोग कहेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप गलत मंत्र पकड़ लें तो ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं, हम क्या बताएं। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं हम आपको, जिया हुआ, फिर अपना जिया हुआ बता रहे, उधार का नहीं बताते। एक ज्योतिषी जी थे, अपनी कुंडली में अपनी कुंडली देखी नहीं जाती, तो हमने किसी और को कुंडली दिखाई, उन्होंने हमको चंद्रमा का मंत्र बताया। मंत्र की एक संख्या होती है, उन्होंने हमसे कहा कि आप 4 गुना कर लीजिए, तो हमारा चंद्रमा पीड़ित है। तो पहला 2-4 दिन तो साधारण चल गया, तीसरे दिन मन ऐसा विचलित हो कि समझ में ना आए क्या करें, माला चले। तो हमने अपने गुरुजी को फोन किया कि आध्यात्मिक जो गुरु, कहे गुरुदेव ज्योतिषी जी ने ऐसा ऐसा कहा था, कहे जितना कर लिए बस हो गया, छोड़ दो। तो अगर आपका गुरु आपको राय नहीं दे सकता, अगर आपका गुरु आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता, मैं अमुक व्रत करूं कि नहीं करूं, मैं अमुक मंत्र जपूं कि नहीं जपूं, वो नहीं बता रहा है, तो आप फिर शौकिया गुरु मत रखिए। गुरु मेडल नहीं है, गुरु हमारी आत्मा है जो हमको सही दिशा दिखा सकती है, मन नहीं, आत्मा। उन्होंने इसके बाद प्रश्न किया, कृपया यह बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ सके, पर ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज के समय समस्या सबसे बड़ी यह है कि हम जानते ही नहीं कि हमें करना क्या है। जिसने जो बताया हम वो करने पहुंच जाते हैं। और आजकल तो एक और बहुत बड़ी समस्या हो गई है हम सब लोगों के बीच में, मज़ारें आ गए हैं। फलाने बाबा की मज़ार, ढिमाके बाबा की मज़ार, इसकी दरगाह, उसकी दरगाह। भगवत गीता में पता है क्या कहा है इन सब के बारे में? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वत्मार्नुवन्ते मनुष्या पार्थः सर्वशः। अर्थात प्राणी जिसको भजता, भगवत गीता के स्पष्ट श्लोक है, प्राणी जिसको भजता है वो उसी को पाता है। यदि तुम देवता को भजोगे तो तुम देवता को पाओगे। तुम अपने जीवन में देवता के साथ देवलोक में रहोगे। तुम यदि विष्णु जी को भजोगे तो विष्णु लोक में रहोगे। कन्हैया को भजोगे तो कन्हैया के साथ गोलोक में भजोगे। और ये मज़ारों और दरगाहों वालों के साथ कहाँ रहोगे? जमीन के नीचे वो पड़े हैं, वो तुमको ले जाएंगे। जाना है क्यों मालो? मजार में रहना है तो कबर के नीचे। ध्यान से फिर से सोचिए क्या सुनना है। हम, हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी यदि सही चीजें सुनेगी तो अपने जीवन में प्रगति करेगी। अगर दिन रात ये फिल्म स्टार गलत शब्द होगा, लेकिन क्या करें, और कोई शब्द है नहीं, चमकने वाले हैं ना, इसलिए तो स्टार से ज्यादा हम इनको कहते हैं कांच। ये फिल्मों में काम करने वाले जो बड़े बड़े कांच हैं, जिनको चमका चमका के हीरे जैसा दिखाते हैं, इनकी बात दिन रात सुनेंगे, इनको स्मरण करेंगे। अरे आपकी फोटो अगर आपके कमरे में चारों तरफ कैटरीना, और पता नहीं अब तो बहुत सारी हीरोइनी आ गई। हम लोग के जमाने में कैटरीना आई थी जब हम बुढ़ा रहे थे, अब तो पता नहीं कितनी देवी जी आके चली गई। कैटरीना की फोटो आप दिन रात लगाओगे, उनको दिन रात स्मरण करोगे तो मन में वही चलेगा ना। तो उन्हीं के कपड़े, उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की चीजें आएंगी ना। मजेदार बात यह है कि वो कैटरीना जो विदेश से आई थी,
आज बिल्कुल भारतीय होकर विकी कौशल जी के यहाँ आराम से बिल्कुल शुद्ध संस्कृत वाली सभ्य नारी की तरह रह रही है, लेकिन लड़कियां अभी भी वही पुरानी वाली फोटो लगाए हुए हैं, है ना। क्या सुनोगे, क्या स्मरण करोगे, किसे पूजोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही आपको सृजता है। हम लोग जिसे पर्सनालिटी बोलते हैं ना, हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं ना, उस पर्सनालिटी में सब कुछ 90% चीजें ये होती हैं कि हम किन चीजों को सुनने का चुनाव कर रहे हैं, हमारे आसपास कैसे दोस्त हैं। यदि हमारे दोस्त हर वक्त फिल्मों की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में फिल्म ही तो चलेगी। हमारे दोस्त ड्रीम 11 जैसे जुए की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में जुआ चलेगा। हमारे दोस्त शराब सिगरेट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, वही चलेगा। और अगर हमारे आदर्श सावरकर जी होंगे, हमारे आदर्श मोदी जी होंगे, हमारे आदर्श योगी आदित्यनाथ जैसे लोग होंगे तो हमारे जीवन में उन्नति होगी, हम सन्मार्ग पर चलेंगे। और क्या पूछते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम ज्योतिषी हैं, कथावाचक के अलावा आजीविका हमारी ज्योतिष से चलती है, और एक ऐप है एस्ट्रो टॉक, उस पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं हम लोगों के पास। पर आपको बताएं मजेदार बात, सबसे ज्यादा सवाल पता है गोपाल भैया किस चीज के होते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा हम डांट के भगाते हैं। 13 साल से लेके 19 साल के बच्चे और बच्चियां, 13 साल कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे और बच्चियां, क्या मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। जब 13 साल की बच्ची मुझसे कहती है मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी मतलब पिता के तौर पे मेरी जान निकल जाती है कि उसके पिता का क्या हाल होगा। 13 साल की बच्ची, इस उम्र में हमको ये नहीं मालूम था कि नाड़ा कैसे बांधते, क्या नहीं करना चाहिए। और माफ कीजिएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, माता पिता की है। आप अपना फोन लेके दिन भर रील देखेंगी, पिताजी शाम को आने के बाद टीवी लगाकर दुनिया भर की बहस देखेंगे, तो बच्चे को सिखाएगा कौन। हमारे पूर्वजों ने मां को प्रथम गुरु कहा है। ज्योतिष में हम द्वितीय भाव से जातक के संस्कार देखते हैं। जातक के संस्कार कहां से आते हैं? द्वितीय भाव परिवार का भाव है। पहले हम अपनी बताएं, हमारे बाबा, हमारे यहां बिजली पुराने समय में कहां बिजली आती थी, तो हमारे बाबा हमको कल्याण दे देते थे। हम कल्याण पढ़े बचपन में, हमको मानसागरी बचपन में दे दी। हम 10 साल में पहली बार ज्योतिष का अध्ययन कर रहे थे। अब आज बाबा दादी के पास फुर्सत ही नहीं है, बाबा दादी भी लगे फोन में। अरे कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने साथ बिठा के उसको कथा सुना दो। नहीं। तो परीक्षित जी पूछते हैं, और ये प्रश्न आपके और मेरे लिए भी हर दिन उतना ही जरूरी है, क्या ना करें। सबसे पहले तो भैया बच्चा पैदा किए हो तो उसको इग्नोर मत करो। ये फोन नाम की जो बीमारी है, एडिक्शन है, और ऐसा नहीं कि हम में से कोई उससे बाहर है, हमको भी लगता है। एक चीज खोलो, एक काम करने के लिए फोन खोलो, 4 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। एक मैसेज भेजना है, 4 नोटिफिकेशन आ गए। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे इसने मैसेज किया, फेसबुक पे उसने ये कहा, इंस्टाग्राम पे उसने कहा। कल हम यहाँ की कथा का वीडियो अपलोड कर रहे थे, किसी से कन्वर्सेशन होने लगा, महाराज जी आपने ये कहा, ऐसा ऐसा ऐसा। रात में 2 बज गया चर्चा करते थे। हम कहा अरे भैया रखो, रात हो गई है, इतना चर्चा घर पे कर लेना, सत्संग कर लेना, हमको कल सुबह कथा कहनी है। पर नियंत्रण, चुनाव, क्या ना करें, हम वो करें जो सही है। हम अपने बच्चों को वो संस्कृति दें, वो संस्कार दें जो हमको हमारे बड़ों से मिला, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अर्जित करें।
क्यों नहीं कर सकते? ये सारी चर्चा चल रही थी, तभी वहां पर शुकदेव पधारे। शुकदेव जिनकी कथा हम लोगों ने कल सुनी थी, व्यासदेव के पुत्र, और सभी तरह के पुराणों के जानकार। शुकदेव ने कहा, राजन, तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो बहुत समीचीन है। समीचीन यानी रिलेवेंट है, बिल्कुल जरूरी है। तुम बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हो राजन, पर इसके उत्तर थोड़े लंबे हैं। तो राजा ने कहा, मेरे पास कौन काम पड़ा, मैं 7 दिन तक और कुछ करूंगा ही नहीं। मैं 7 दिन तक क्या करूंगा? सत्संग, ज्ञानार्जन। पहला प्रश्न जो तुमने किया, क्या काम करने योग्य है? एक ही काम, कीर्तन करो। जिसका मरण का समय आ गया है वो क्या करे? वो कीर्तन करे। हमारे बड़ों ने ये परंपरा बनाई थी कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी के देह त्याग का समय हो तो उसको जमीन पर लिटा देते थे, कुशासन लगा देते थे, मुख पे तुलसी और थोड़ा सा सोना छुआ देते थे, गंगा जल डाल देते थे। एक वास्तविक घटना हमारे परिचित की है। रीवा के थे, अच्छे 100 साल के आसपास के थे, साधक व्यक्ति थे। उनको पता चल गया तो मृत्यु के समय उन्होंने अपने सारे परिवार से कहा, सब लोग हमको मिल लो। उसके बाद सबसे कहा, जो खासतौर पे स्त्रियां थी उनसे कहा, तुम लोग बाहर जाओ कमरे के अंदर, और अपने आप को बिल्कुल बाहर, जिसे दालान नहीं बोलते हैं, आंगन, वहां पर लेट गए। और उन्होंने चारों तरफ अपने मृदंग, खड़ताल, शंख सब वालों को बुलाया और कहा, सिर्फ सीताराम की ध्वनि होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो मृत्यु के समय क्या करें यदि पता हो तो? कीर्तन करें। पर भाई परीक्षित जी थे, उनको पता था कि कब मृत्यु होने वाली है। हमको आपको तो पता नहीं होने वाला, हमको तो आपको पता नहीं होने वाला कि हम कब जाने वाले हैं। तो हम क्या करें? हम सदैव नाम जप करें। भक्तजनों, कलयुग में नाम जप ही एक आधार है। यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरे, राम ही सुमरे, गाये राम ही, संतत सुन राम गुण ग्राम ही। इसी को संस्कृत में कहा गया, कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेहु पारा। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरुजोगा। जो गति होय सो कलि हरि नाम, ते पावहि लोगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब में लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी। कथा आप लोगों ने सुनी होगी अलग अलग कि फलाने ने इतने 1000 साल की। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कर्दम ऋषि की, तो उन्होंने 1000 साल किया, इन्होंने 10,000 साल किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोगों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। पर कलयुग का सबसे बड़ा लाभ है कि कुछ नहीं करना, कोई जरूरत नहीं तपस्या की, कोई जरूरत नहीं वन में जाने की। नाम जप करते रहो, आपका जीवन पार हो जाएगा। गुरु गोविंद साहिब में भी आता है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जप हमारे इस जीवन का आधार है। क्यों प्रद्युम्न भैया, है ना? नाम जप करते रहें तो जीवन अपने आप सही दिशा में बढ़ जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा नाम जप कर लें। क्यों प्रद्युम्न भैया, करवाएंगे हम लोग को? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। Mm-hmm.
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
प्रभु के झुका के देख शीश झुकेकर प्रभु के झुका के देख आजा तेरे नाम बुला के देख राम नाम की बात कोई लागे देख आजा तेरे नाम बुला के देख आजा तेरे नाम रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। भक्तजनों, सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, जीवन में करने योग्य कार्य है कन्हैया श्री कृष्ण जी की लीलाओं का, कथाओं का सुनना और सुनाना। ये जो संपूर्ण चराचर जगत है, ये भी श्री कृष्ण स्वरूप हरि का एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है उनकी। उल्लेख आता है, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि 8 लोग ऊपर 8 लोग नीचे। तो पाताल जो है उस विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, विष्णुमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं। हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर में ही आकाश विराजमान है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। समुद्र उनकी कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां हैं ये नदियां। परम प्रबल वायु उनकी श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ये इतना विस्तार देने का अर्थ क्या था? यानी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी चराचर, स्थिर, जड़, चेतन, जो कुछ भी है, वो सब श्री हरि विष्णु जनार्दन ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वइदं खलु इदं ब्रह्म। जो कुछ भी दृश्यमान अदृश्यमान जिसकी सत्ता है वो ब्रह्म है, वो सत है और वो सत श्री कृष्ण रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और हम भी उसी सत का अंग हैं। प्रिय सनातनियों, आप और हम भाग्यशाली हैं। आप और हम भाग्यशाली हैं कि हम उस कुल, उस संस्कृति में जन्मे जहां स्वयं प्रभु आते हैं। वरना कहीं भगवान का बेटा आता है, कहीं भगवान का संदेश देने वाला आता है, किसी और नाम से बुलाते हैं वो। लेकिन हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको प्रभु का सानिध्य मिला। आप लोगों को याद होगा, जो शुरुआत से हमारे साथ हैं, कि भागवत के अनुसार ये जो भागवत पुराण है, ये साक्षात हमारे श्री हरि विष्णु का वांगमय स्वरूप है। भक्तजनों, जब श्री कृष्ण जी गोलोक धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु, यहां पर यदुकुल का संहार हो रहा है, अब आप भी जा रहे हैं, इस धराधाम को कौन संभालेगा? तब प्रभु ने उद्धव जी से कहा कि वो ज्ञान जो मैंने ब्रह्मा को दिया था, अब मैं तुम्हें देता हूं।
और उन्हें भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि मैं भागवत में ही चेतना रूप में, चैतन्य रूप में, सत रूप में, आनंद रूप में सदैव विद्यमान रहूंगा। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर जा चुके थे। टहलते 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 उनका मुलाकात उद्धव जी से हुआ और उद्धव जी ने से उन्होंने पूछा कि सब ठीक है, सब सकुशल है। तो उद्धव जी ने बताया कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, प्रभु गोलोक धाम जा चुके हैं और उन्होंने मुझे भागवत का ज्ञान दिया। विदुर जी ने कहा कि मुझे भी आप भागवत सुनाइए। तो विदुर जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा, नहीं, आपके लिए मैत्रेय जी को नियुक्त किया गया है। मैत्रेय एक महान ऋषि हैं, उनको हरिद्वार में रखा गया है। वो हरिद्वार में आपको भागवत का ज्ञान देंगे। मैत्रेय ऋषि के पास जब पहुंचे उद्धव जी, विदुर जी क्षमा करें, विदुर जी जब पहुंचे तो विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपको श्री हरि विष्णु स्वरूप कन्हैया ने नियुक्त किया है मुझे ज्ञान देने के लिए, परंतु पहला प्रश्न है कि क्या मैं उस भागवत ज्ञान के योग्य भी हूं? मुझ पापी को, मुझ दासी पुत्र को, स्मरण रखिएगा विदुर जी दासी पुत्र हैं। फिर वो जो बात मैं कल कह रहा था फिर दोहरा रहा हूं कि जो लोग, जो पापी हमें एक दूसरे के बांटने के लिए बात बार बार कहते हैं कि आप यहाँ जातिवाद है, जवाब सुनिए जरा मैत्रेय जी का। मैत्रेय जी कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं साक्षात यम स्वरूप हैं। वो यम जो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को न्याय करता है। आपको मांडव्य ऋषि का श्राप मिला था, इसलिए आप इस लोक में आए। छोटे से में सुना देते हैं कथा, बहुत छोटे से में। एक ऋषि हुए मांडव्य, वो बोलते नहीं थे और असत्य तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो एक बार कुछ चोर आए उनके पास और उन चोरों ने उनके पास कुछ सोना छुपा दिया। उनको मालूम था चुप रहते हैं। एक सैनिक आए, सैनिकों ने देखा कहाँ है मांडव्य ऋषि, बोलते नहीं थे, तो आसपास ढूंढा, तभी चोर मिल गए। चोरों ने कहा कि धन यहाँ रखा हुआ है। तो जो राज सैनिक थे वो उनको उठा ले गए, कई ये मिला हुआ है, नाटक कर रहा था। तो राजा ने उनको सूली पे चढ़ा दिया और सूची कहते हैं, मतलब शरीर के बीच में से फाड़ता हुआ एक बल्लम जैसी चीज डाल दी गई। बहुत कष्ट हुआ और मांडव्य ऋषि कोई बात नहीं, मेरे कर्म हैं। पर चूंकि ऋषि थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने आवाहन किया कि यम मेरे सामने आए और मुझे बताएं कि मेरे को ये दंड क्यों दिया गया है। तो यम उपस्थित हुए। वो यम ने कहा कि आपने बचपन में एक कीड़े को खेल खेल में मार दिया था और उसमें ऐसे एक सलाई गुजर दी और इस कारण से, और उसको फेंक दिया था, वो जीवित था, उसका दंड मैंने दिया आपको। ध्यान, ए बच्चा लोग ध्यान से सुनो जी, तुमको भी ऐसे ही मार पड़ेगी। यम नहीं आएंगे, हम ही उठ के आएंगे, तुमको ऐसा कूटेगा बुद्धि सही हो जाएगी। बड़ी अम्मा लोग पंचायत करती है, हमसे चिल्ला पाते, तुमको कूटेंगे। तो यम ने कहा कि मैंने इस कारण से आपको यह दंड दिया था। मांडव्य ऋषि ने कहा गलत, आपका यह निर्णय गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बालक था और बालक बुद्धि में मुझे मालूम नहीं था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मैं दंड देता हूं, आपको मैं श्राप देता हूं कि अब आप मानव जन्म में आए, आप मानव जन्म में आए और जरा मानव जीवन को देखें, समझें, तब आपको पता चलेगा कि बालक क्या होता है। और आपने चूंकि गलत निर्णय लिया है, इसलिए आप दासी पुत्र होकर आए। अब आप जरा सा एक क्षण ठहरिए, एक क्षण ठहरिए और सोचिए हमारी संस्कृति कैसी है। तथाकथित रूप से शूद्र माने गए ना विदुर, यही कहेंगे ना आप लोग कि शूद्र थे विदुर जी।
कौन? यम के अंश, जो देवता हैं। किसके? न्याय के। तो हमारी संस्कृति में न कोई ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो जीवन के कर्मों के आधार पर बनाई गई है। हम ये काम करते हैं इसलिए हम अमुक कर्म के हैं। जैसे जब हम ज्योतिषी होते हैं तब हम शूद्र होते हैं। कर्मो कुशलः, उसी मनुस्मृति में जिसको ये लोग गाली देते हैं, उसी मनुस्मृति में लिखा है कर्मो कुशलः तद शूद्र। जो कर्म में कुशल हो, जो हाथ दिमाग से दूसरों की सेवा करके धन कमाए, वो शूद्र है। तो जब हम ज्योतिषी होते हैं तब हम शूद्र होते हैं। जब इस व्यासपीठ पर होते हैं, कथा करते हैं, ज्ञान देते हैं, जब जप करते हैं, तपस्या करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, जब हवन करते हैं, तब हम ब्राह्मण होते हैं। और ऐसे नालायक बच्चे जो पंचायत करने को 2 घंटाप मारते हैं, तो हम क्षत्रिय होते हैं। हमारी संस्कृति किसी को नीचा नहीं दिखाती। हमारे धर्म, हमारे संस्कारों में जन्म के आधार पर नीचा नहीं दिखाया गया है। ये बात के लोगों में हम लोगों को एक दूसरे से बांटने के लिए ये किया है। बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। भक्तजनों, विदुर जी ने प्रश्न पूछा मैत्रेय से कि हमको ये सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई, इस सृष्टि के प्रारंभ करने वाले कौन हैं और इस सृष्टि का क्रम क्या हुआ। आप हमें इस बात की ज्ञान, जानकारी नहीं, ज्ञान। जो शब्द आया है वो है ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्ञान जानकारी से अगले लेवल की चीज है। मैंने आपको कुछ बोला, संवाद, कम्युनिकेशन के 3 स्तर होते हैं। पहला मैसेज, यानी मैंने आपको कुछ बोला, आपने उसको कुछ समझा और समझ के मुझे वापस फीडबैक दिया कि हाँ, आपने जो ये बोला ये मुझे समझ में आ गया। तब क्या हुआ? तब संवाद पूरा हुआ। हमने आपको कोई श्लोक बताया, उसका अर्थ बताया, उस श्लोक के अर्थ को, मर्म को, दोहे के अर्थ और मर्म को आपने समझा, जाना और उतारा। तब क्या हुआ? ज्ञान। तो मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के प्रारंभ की कथा सुनाई। सृष्टि के प्रथम, जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब प्रभु परमात्मा परम ब्रह्म स्वरूप में थे। आजकल के वैज्ञानिक इसको बोलते हैं बिग बैंग। जब कुछ नहीं था तब शून्य था, और शून्य से शून्य उपज सकता है, शून्य से सृष्टि उपजे, ये हमारी पद्धति मानती है। परम ब्रह्म थे। फिर उन्हें एक समय ऐसा लगा कि मैं स्वयं को अभिव्यक्त करूं, बताऊं। तब उन्होंने अपने आप को सृष्टि में फैलाना शुरू कर दिया। उस सृष्टि स्वरूप से नारायण प्रकट हुए। सबसे पहले प्रकृति में नारायण प्रकट हुए। नारायण की नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्म उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब स्वयं को देखा तो उनका पहला प्रश्न था, मैं हूं कौन और मैं कहां हूं? मैं हूं कौन, ये सबसे प्राथमिक प्रश्न है दर्शन का। तो वहां से दर्शन क्या प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जब यह प्रश्न पूछा तो आकाशवाणी हुई, तपस्या करो, तप करो। भक्तजनों, जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर है तप करो। प्रत्येक कष्ट, पीड़ा, संकट, अज्ञान से बाहर निकलने वाला है हमारा तप। जब हम तप करेंगे तो हम कष्ट और पीड़ा से बाहर निकलेंगे। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि आप तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर बैठे बैठे 1000 युगों तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को भान हुआ प्रभु का। श्री हरि विष्णु नारायण प्रकट हुए, उनको श्वास माध्यम से वेदों का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को दायित्व दिया इस सृष्टि को
आगे बढ़ाने का। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिन बालकों को जन्म दिया, मानस पुत्रों को, वो कहलाए सनकादिक ऋषि, 4 बालक समान। उन्होंने उनसे कहा कि अब आप जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा पहले हमें ज्ञान दीजिए तब तो हम जाएं। जैसे ही उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा ना, हम इस फेर में नहीं पड़ते, हमको नहीं करना शादी वादी। पहले शादी करो, फिर बच्चा करो, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ, फिर रो ना, हमको चक्कर में नहीं पड़ना, हमको प्रभु का नाम लेना। नाराज हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या, हमने तुमको जन्म दिया है, क्यों जन्म दिया है? सृष्टि करने के लिए, और तुम नहीं जन्म करना। जो आप कह रहे हो ठीक है। भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बात आप सब लोगों को याद दिला दें कि कल हमारी कथा में कृष्ण जन्म है, ठीक है? भूलिएगा नहीं। और अच्छा सज वज के आइएगा, बिल्कुल रंगीन वाला। हम भी रोज सफेद पहनते हैं, रंगीन पहनेंगे कल। पीला पहने, ठीक। गोपाल भैया भी कह रहे हैं पीला पहने। वृंदावन में भी पीला पहनने की परंपरा है, तो पीला पीला पहना जाए, ठीक ना? अम्मा आज ही से तैयारी करके आई हैं। ये वाली ना चलेगी, नई साड़ी पहनिएगा, कन्हैया आने वाले हैं, नई नई साड़ी पहन के आइएगा। हम भी नया कुर्ता पहनेंगे। प्रद्युम्न जी पड़ोसी से मांग के लाएगा, लेकिन पहनिएगा पीला ना, ठीक? अरे भाई, कन्हैया आ रहे हैं, जीवन में प्रकाश आ, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। वही तो हैं जो तिमिर से हमको प्रकाश की ओर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा सज वज के आइएगा सब लोग तैयारी से। माखन मिश्री भी लाएंगे तो हम बुरा नहीं, हम फलाहार करते हैं, माखन मिश्री खा लेते हैं। जो ज्यादा अच्छा वाला माखन लाएगा उसको कटोरी में छुपा लेंगे। क्यों गोपाल भैया? कौन कौन लाएगा माखन मिश्री? लाएंगे? कल आएंगे ना सब लोग? ऐसा तो नहीं कि पता चले कहे महाराज जी माखन मिश्री का इसलिए जावा ही ना करो। आ जाए हो, हमारे कन्हैया अकेले कैसे, है ना? बेचारी प्रसूता रहेंगी, माँ देवकी माँ यशोदा दोनों नव प्रसूता रहेंगी। आप लोग रहेंगी तो उनको साथ मिलेगा ना। तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कई मानस पुत्र उत्पन्न किए। ऋषि हैं मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। पुलस्त ऋषि वही हैं जिनके आगे कुल में रावण उत्पन्न हुआ। सोचन कहां ब्रह्मा जी, कहां रावण? तो यही लिए बड़ा संभाल के रखे पड़ा थे। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कब वो ब्रह्मा से रावण बन जाए पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु व शत्रुपा को जन्म दिया, जिन्होंने मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया। उनकी 5 संतानें हुई। ये ना सुनेंगे। प्रियव्रत व उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति इनकी बेटियां। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से देवहूति को कर्दम ऋषि को दिया और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया। कालांतर में इन्हीं कन्याओं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। हम सब इन्हीं के वंशज हैं। इसलिए कोई भी अगर आपसे कहता है कि आप बंदर के पुरखे, आपके बंदर, तो कह दो ना तुम्हारे पुरखे होंगे बंदर, हमारे पुरखे तो ब्रह्मा थे, 4 खोपड़ी वाले थे, तुम एक की बात करते हो, है ना अम्मा? हम बोल देते थे तुम्हारे पुरखे होंगे बंदर, हमारे तो ब्रह्मा जी हैं। हम शांडिल्य गोत्र सब कहते हैं शांडिल्य के वंशज हैं, तुम्हारे होंगे बंदर। खैर, तो जब सृष्टि का प्रारंभ करने का समय आया तो ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न आया कि सृष्टि कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? उस वक्त पृथ्वी रसातल में थी। तो ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया तो उनके नाक से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ। वो धीरे 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 विशाल वराह का रूप हो गया। अब बस 1 मिनट के लिए आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो वराह
जिसको सब लोग अपवित्र, गंदा मानते हैं, हम उसको भी छोड़ते नहीं, हम उसको भी अपना पूज्य स्वीकार करते हैं। तो आप बताइए, हम किसी मानव को अपने से नीचा मानेंगे क्या? नहीं, ये सिर्फ हमको आपको बांटने की चाल है। आइएगा नहीं, हम लोग सब एक हैं। जोर से बोलिए, राधे 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 राधे। हम सब राधे वंशी हैं, है ना? बताइए कौन है हमको नीचा ऊंचा करने वाला? हिसाब कर लिया जाएगा। ये सारी अम्मा लोग हैं ना, इनको बीच में बिठा देंगे, अम्मा पापा बोल बोल के बुद्धि सही कर देंगे, है ना? जब वराह स्वरूप में प्रभु समुद्र में गए और उन्होंने पृथ्वी को उठाया, इसी के साथ साथ एक और घटनाक्रम चल रहा था कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी, हम सब जिनके वंशज हैं मुख्य रूप से। इसीलिए जिसका कोई गोत्र नहीं होता वो कश्यप गोत्र कह सकता है अपने को, क्योंकि हम सब कश्यप गोत्री ही हैं। तो कश्यप जी की एक पत्नी हुई दिति, दिति जिनकी संतान दैत्य कहलाई। जो दिति के पुत्र वो दैत्य, बड़े विशाल। तो दिति जी कश्यप ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपसे संसर्ग करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि ये समय उचित नहीं है, क्योंकि ये संध्या काल है, और संध्या काल में खासतौर पे गुधूली वेला में प्रभु श्री भूत भावन महादेव अपने भूत प्रेत के साथ निकलते हैं, और इस समय संध्या वंदन प्रार्थना का समय है। मां दिति नहीं मानी। अब आज की तारीख में जब हम लोग नहीं सुनते तो फिर वो दिति थी। किस पति की हिम्मत की अपनी दुल्हन की बात ना माने? घरों में तो रहना है। बाबा जी ठीक हैं, सब भोलेनाथ के बाद में समझ लिया जाए, रोटी मिले तब तो बात हो। तो कश्यप जी ने कहा ठीक है, दुल्हन मानी रहेगी तो फिर देख लेंगे, बाकी समेट लिया जाएगा। दिति गर्भवती हो गई। जब भावनाओं का उफान नीचे उतरा तब उन्हें समझ में आया कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। वो भागवत में उल्लेख आता है, वो घुटनों पर बैठकर थर 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 कांपते हुए प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी बच्चों की रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा, आपने अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? अब आपने बीज तो डाल दिया ना, और वो बबूल का है, तो आम कैसे हो जाएगा? अब जब आपने अधम काल में गर्भधारण संस्कार किया, इसीलिए हमारे पूर्वज गर्भधारण संस्कार करते थे, उसके लिए प्रक्रिया होती थी। अब आपने अनुचित समय में गर्भधारण किया है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आपके 2 पुत्र होंगे जो पाप कर्म करेंगे, निरपराध प्राणियों का वध करेंगे, हत्याएं करेंगे, यज्ञ हवन इत्यादि को रोक देंगे, अधर्म करेंगे, और प्रभु को उनका वध करने के लिए जन्म लेना होगा। मां ने एक अद्भुत वरदान मांगा जो कि विचार करने योग्य है। मां दिति ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी संतान को ब्राह्मणों का श्राप मिले, ऋषियों का श्राप से kहीं मृत्यु तो नहीं होगी? क्योंकि यदि ऋषियों ब्राह्मणों के श्राप से मृत्यु हुई तो नरक जाना पड़ेगा, पर यदि श्री हरि विष्णु के हाथ से उनका वध होता है तो उन्हें वैकुंठ मिलेगा। कश्यप ऋषि ने कहा नहीं,
असल में ये दोनों जो हैं ये पद दलित पार्षद हैं विष्णु जी के, जय और विजय। तो माँ दिति ने पूछा कि ये यहाँ पर कैसे, क्यों ऐसे स्वरूप में आ रहे हैं पाप में? तो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल की बात है, श्री हरिविष्णु वैकुंठ में रमण कर रहे थे। उस वक्त 4 सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो हमेशा बाल्य अवस्था में रहते हैं पर देवताओं से भी पुरातन हैं, वो वैकुंठ पहुंचे। जय और विजय वैकुंठ के पार्षद हैं, द्वारपाल कह लीजिए, द्वारपाल के रूप में समझ लीजिए। द्वारपाल के रूप में इन्होंने रोक लिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये तरीका नहीं होता, हम प्रभु के प्रिय भक्त हैं, हमें कहीं पर भी कभी भी आने जाने की अनुमति है। अब होता क्या है कि जब हम सत्ता के करीब आते हैं तो अक्सर वो ताकत सबसे पहले हमारे सर पर चढ़ती, हम भूल जाते हैं कि ये ताकत, ये सत्ता, चाहे वो श्री हरि विष्णु की दी हुई ही क्यों ना हो, स्थायी नहीं है। भक्ति स्थायी है लेकिन शक्ति स्थायी नहीं हो सकती। और आप किसी बात को कैसे कहते हैं इससे सब कुछ बदल जाता है। जैसे आजकल एक बड़ी, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बड़ा टहलता है मैसेज, आप भी देखे होंगे, कि मैं बड़ा खरा खरा बोलता हूं इसलिए सबको बुरा लगता है। अरे भाई, सत्य बोलने के कुछ अच्छे तरीके भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे बाल झड़ गए हैं, बढ़ा गए हैं तो झड़ गए हैं। अब अगर कोई मेरे किसी सुहृद, हमको तो फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने कहा तुम्हारे दुल्हा गंजा हो गए हैं, वही दुल्ही मारेगी ना, गरियाएगी और वही कहेगी बेचारे बड़ी चिंता करते थे इसलिए बाल कम हो गए, लेकिन अभी ठीक लगते हैं, बुरे नहीं लगते, उम्र का है ना, तो उम्र हो गई इसलिए अच्छे लगते हैं। बात वही बोली है पर तरीका सही है। किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ ना पाओ, बातें हाथी पाइया, बातें हाथी पाओ। रहीम कहते हैं कि बात को संभाल कर बोलना चाहिए, बात के हाथ पांव नहीं होते, लेकिन वही बात आपको हाथी दिलवा भी सकती है। अकबर के समय की बात हो रही है तो हाथी तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे आपको दिलवा भी सकती है, और वही बात आपको पैर के नीचे भी डाल सकती है। हाथी आपको सर कुचल देगा, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया जाएगा। पर जय और विजय नहीं समझे, क्यों? क्योंकि उनको ताकत का, सत्ता का मद था। ए दीदी लोग, सारी पंचायत यही करनी है, बैठ जाओ। आजकल की भी हमारी कई सारी जो गृहस्थ वाली देवियां हैं ना, वो भी कुछ ऐसे मूड में रहती हैं। बेचारे दुल्हा को हमेशा खरा खरा खरा, अरे भाई थोड़ा प्यार से बोल लो। वो भी बेचारा घर बार की समस्या, बाहर की समस्याएं झेल कर आया है। आपके पास तो एक ठो नौकरानी है जिसको झेलने में आप दुनिया भर का कर्म हो जाता है, उसके पता नहीं कितने मालिक, कितने नौकर। क्यों गोपाल जी भैया? कितने बच्चे झेलते हैं गोपाल जी भैया? ध्यान नहीं देती। 2 बच्चों में भाभी कहती है कि हम घर संभालते हैं। राधे राधे बोलिए। अपने दुल्हा चिंता बाद में कीजिएगा, हमारे साथ कथा सुनिए पहले, कि आज कौन सा वाला सुनाएंगे बाद में, पहले हमारे साथ कथा सुनिए। दिति के गर्भ में जाने वाले ये जय विजय, एक समय इतना सम्मान मान था कि वो तय करते थे कि वैकुंठ में कौन जाए। पर सनकादिक ऋषियों के साथ जब उन्होंने अपमान किया, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम इस जगह के अब योग्य नहीं रह गए हो, तुम्हारा पतन होगा। तब तक श्री हरि विष्णु आ गए। उन्होंने प्रार्थना की ऋषियों से कि प्रभु क्षमा करें, यदि हमारे नौकरों ने, हमारे सेवकों ने कोई पाप किया हो तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे, हमसे गलती हो गई।
अब नारायण को नारायण बनाने वाला ये एक वाक्य है। ये अंतर है नारायण और जय और विजय में। जय और विजय नारायण के सेवक होकर भी उच्छृंखल है, बदतमीज है, पर नारायण होकर भी सरल है। संकादिक ऋषियों से कहते हैं, भागवत में आता है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपके चरणों की वंदना करके क्षमा मांगता हूं। सोचिए क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके भक्तों, आप भक्तों के हृदय में हूं, मैं आप ऋषियों के चरणों में बसा हुआ। कौन कह रहा है? नारायण कह रहे हैं। और इसीलिए वो नारायण है जिसमें विनम्रता होती है, जिसमें सरलता होती है, वही आगे बढ़ सकता है। जय विजय ने भी संकादिक ऋषियों के चरण पकड़ लिए, कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर जो होना था वो तो हो चुका था। संकादिक ऋषियों ने नारायण से पूछा कि क्या करें? अब आपने क्षमा मांग लो तो बात खत्म हो गई, हमसे भी गलती हो गई, हमें क्रोध आ गया था। क्या नहीं, आपने जो किया वो अच्छा किया। क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि ऋषियों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, तपस्वियों का सम्मान करो, वरना तुम्हारा पतन निश्चित है। यही दो जो जय विजय पार्षद थे, ये मां दिति के गर्भ में आए और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष स्वरूप में इन्होंने जन्म लिया। कथा आती है कि जन्म लेते ही ये विशाल काय हो गए, और जब जन्म हुआ इनका तो आसपास खलबली सी मच गई। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया कि मैं सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में कर लूंगा, मृत्यु को अपने अधीन कर लूंगा। और हिरण्याक्ष चला गया युद्ध करने के लिए। हिरण्याक्ष वैसे ही बहुत विशाल और बली था, उसको अपनी ताकत का अहंकार था। वो सीधे गया वरुण देव के पास। वरुण देव बहुत बली माने गए, कहे आओ मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं दिखाता हूं मेरे अंदर कितना बल है। वरुण देव को क्रोध तो आया, पर उन्होंने कहा ना, ये हमसे संभलने वाला मामला नहीं है। जहां काम आ सके सुई, वहां का कर सके तलवार। क्या यहां पे युक्ति का समय है? तो उन्होंने युक्ति लगाई, कहे आपके बराबर के तो यज्ञ स्वरूप नारायण ही हैं, और कोई नहीं है जो आपके बराबर के हों, आपके टक्कर के हों। अच्छा, कहां मिलेंगे? क्या नारद जी से मिल लो। नारद जी को सबका पता मालूम रहता है, जिसको सेटिंग लगानी होती नारद जी के पास भेज देता है। नारद जी के पास हिरण्याक्ष गया, उन्होंने कहा कि देखो अभी प्रभु वाराह रूप में गए हैं जल के अंदर, समुद्र में पृथ्वी नामे, वही पकड़ लो, सारा हिसाब किताब हो जाएगा। बहुत सही। हिरण्याक्ष वहीं दौड़ता हुआ प्रभु के पीछे पीछे चला गया। वहां पर प्रभु वराह स्वरूप में पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने चिल्लाना शुरू किया, अपशब्द बोलने शुरू किए। वराह प्रभु को उसने कहा कि हे पशु, तू ये कहां ले जा रहा है? ये पृथ्वी हमारी है, हमने अपने बाहुबल से इसको जीता है, और हम इसको रसातल में ही रखेंगे। उस वक्त वराह जी ने, वराह भगवान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस पृथ्वी को ऊपर लेकर आए, उचित स्थान पर उसको स्थित किया। तब जवाब दिया, ए भाभी, हमसे बतियाए लो, फिर के बाद आपस में बतियाए, तुम्हारे पड़ोस में रहती है ना, पड़ोसी नहीं हुई ना, गांव वाली है ना, हम बाहर से आए, हम प्रयाग से आए, चले जा 5 दिन बाद, हमका सुन ले, फिर हम ना मिला, दोबारा आप बुलावो तब ही ना आ पाए। इसमें देखने और सोचने और समझने वाली बात है कि वराह भगवान चाहते तो उसी वक्त उसका वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। जीवन के सूत्र हैं इन ग्रंथों में। ये ग्रंथ, मैं बार बार कहता हूं कि इन ग्रंथों को अलमारी में मत रखिए। ये आपके वो जेवर हैं जिनको पहनेंगे
रोज व्यपरेंगे तो साफ रहेंगे, वरना रखे रखे कब टूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इन ग्रंथों को रोज पढ़िए, इन ग्रंथों में जो सूत्र हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। ये आपके जीवन में उताराएंगे तो आपका जीवन ही ग्रंथ हो जाएगा। वराह जी ने, वराह भगवान जो इतने बली, आप समझे कि अगर अवतारों की बात हो तो दशावतार या नारायण के 24 अवतार माने गए, तो उसमें सबसे ज्यादा बली, सबसे ज्यादा प्रचंड शक्ति वाले जो 2 अवतार माने गए वो वराह अवतार और नरसिंह अवतार माने गए, क्योंकि ये दोनों जो दैत्य थे ये सबसे बली थे। जो बात के राक्षस आए वो कमजोर होते गए, दुर्योधन तक पहुंचते पहुंचते तो मामला खत्म ही था। पर उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। भक्तजनों, जैसे ही उन्होंने पृथ्वी को सही स्थान पर रखा, उचित स्थान पर रखा, तो पलटे और उन्होंने कहा, कुकुर के लिए, कुत्ते के लिए एक बड़ा सुंदर सा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जो आगे चलकर अभी फिर से आएगा, ग्राम सिंह। उन्होंने कहा ग्राम सिंह। ग्राम सिंह यानी कुत्ता, लेकिन ग्राम सिंह माने अपने गांव, अपनी छोटी सी टेरिटरी में, कहते हैं ना हम लोग, कुत्ता भी शेर होता है। तो ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। हर कुत्ता अपने आप को शेर समझता है। क्या ग्राम सिंह, तुम जैसे ग्राम सिंह हम वन में राज करने वालों के पैरों में रहते हैं, आओ मैं तुमको वही जगह दिखाता हूं। और उन्होंने वहीं पर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यह सुन के हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ऐसी प्रचंड तपस्या की जो उसके पहले कभी किसी ने सुनी नहीं थी। ये राक्षस लोग इस मामले में बहुत सही होते हैं। हम लोगों को सबको इनसे सीखना चाहिए। ये बाकी चाहे कुछ भी करें, तपस्या नहीं छोड़ते अपनी। और हम लोग 4 दिन हनुमान चालीसा करेंगे, 5वें दिन यार बहुत नहीं हो गया, काफी कर लिया। 5 हफ्ते सुंदरकांड किया अपने घर में, हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बस हो गया, खत्म कहानी। ये राक्षस युगों तक तपस्या करते रहते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। और हमारे हजारों वर्ष नहीं, ब्रह्मा के हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमरता किसी को नहीं मिल सकती। जो जन्मा है उसका मरना तय है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम। अच्छा ऐसा कीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, ध्यान से सुनिएगा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं मानव से मरूं ना जानवर से, ना मैं देवता से मरूं ना मैं यक्ष से, मैं साल के 12 मासों में ना मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ठीक, और कुछ का नहीं, बस ठीक। मतलब जो कुछ भी वो समझ सकता था, वो सारे उसने खेल तमाशे निकाल लिए। ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर, ना धरती में मरूं ना मैं आकाश में। भक्तजनों, ये वरदान पाकर वैसे ही बलि था, उसने सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में कर लिया। पर क्यों प्रद्युम्न भैया, ये ठीक बात नहीं है ना? तब उनके घर में एक भक्त आया जिसका नाम क्या है? प्रहलाद। जो क्या करता है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। है भैया, हम लोग भी एक बार करें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण
सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
प्रहलाद जी ए बच्चा पार्टी, प्रहलाद जी जैसे जैसे बड़े होते गए वैसी उनकी हर चरणों में भक्ति बढ़ती चली गई और उधर हिरण्यकश्यपु का क्रोध भी बढ़ता चला गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के कई प्रयास किए, कभी हाथी के पैर के नीचे डालने की कोशिश की, कभी विष दिया, और वो कथा तो आप सब लोगों ने सुनी ही है जब उनकी बहन हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने अपने साथ रख के जलाने का प्रयास किया। पर जिसके संरक्षक, जिसकी रक्षा करने के लिए प्रभु स्वयं तत्पर हों, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक दिन हिरण्यकश्यपु का क्रोध हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उसने कहा, अपने राज दरबार में बुलाया प्रहलाद को और कहा कि कहाँ है तेरा नारायण, मैं ही हूँ जो इस पूरी सृष्टि को चलाता हूँ, मेरी सत्ता, मेरे बल, मेरी शक्ति से यह सृष्टि चलती है और मेरे ऊपर कोई नहीं है, कहाँ है नारायण बता तू। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा नारायण, मेरा हरि हर जगह है, कहाँ नहीं है। कि अच्छा इस स्तंभ, इस खंबे में भी है। भक्तजनों, ये कथा जो है ये सिंबॉलिक नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये प्रतीकों की बात हो रही है, या हम अपने आप को यहीं तक सीमित कर लें कि हमने मन में देख लिया कि खंबा टूटा और प्रभु प्रकट हो गए। भक्तों, ये कथा हमें जीवन से जोड़ती है कि अगर हम अपनी आत्मा के उस तत्व से स्वयं को जोड़ लें तो संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हमें भय क्यों लगता है? हमें जीवन में भय लगता है, हम इसके उसके दरबार पर नाक रगड़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम नाक रगड़ के किसी और के पास जाकर बच जाएंगे, कोई हमारी और रक्षा कर लेगा, पर प्रभु नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यहां है नहीं। प्रहलाद जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। हम बुलाए तो सही, कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम मीरा की तरह बुलाते नहीं। प्रहलाद जी ने बुलाया, हम प्रहलाद की तरह नहीं बुलाते। प्रहलाद कैसे बुलाते हैं? मीरा जी कैसे बुलाती हैं? प्रहलाद और मीरा जब बुलाते हैं तब फिर वहां ऑप्शन नहीं होता, शायद भगवान है, शायद वो आ जाएंगे। साथ में हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हम मजार में भी चले जाते हैं, हम ये वहां पे धागा मिले उसे पैर में भी बांध लेते हैं, हम थोड़े दिन वो जो गिरजाघर है वहां भी टहल आते हैं, वो मौलाना है उससे फूंकी भी मरवा लेते हैं, और बाई दबे हम हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं। नहीं, भक्ति में सब कुछ है, अनन्यता का भाव। सूरज टले, चंद्र टले, धरती टले, पर भक्त का विश्वास नहीं टलता। जिस वक्त हमारा विश्वास आस्था में बदल जाएगा, विश्वास और आस्था का मतलब अंतर, विश्वास ये है कि बिजली आ रही है और जनरेटर चल रहा है। एक छोटी सी कहानी, छोटा सा व्यतिक्रम ले लूं कि एक बार की बात है, एक शिप, पानी का जहाज जा रहा था और थोड़ा सा तूफान आया तो ऐसे ऐसे कांप रहा था। तो वहां एक बच्चा था, वो खेल रहा था, तो बाकी जो यात्री थे वो डर रहे थे। उन यात्रियों में से एक यात्री ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम डर नहीं रहे? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि इस जहाज को चलाने वाले मेरे पिता हैं। लोग कहते हैं ना, हाँ मैं कहता हूं कि मेरी दुनिया, ये पूरी दुनिया मेरे बाप, मेरे भोलेनाथ की है। ऐसे दम से बोलिए,
मैं कहता हूं कि सारी सृष्टि चल रही है मेरी मां महाभगवती के ऊपर। भोलेनाथ भी अन्नपूर्णा स्वरूप में उनके आगे हाथ फैलाते हैं, कन्हैया भी राधा जी के रूप में उनके सामने झुकते हैं। आस्था ऐसी होती है। भागवत में उल्लेख आता है कि भक्ति दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है भक्ति बंदर के बच्चे की तरह, और एक होती है बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर के बच्चे कैसे होती है? अपने से पकड़े हुए, अपने से पकड़े हुए। तो बंदर का बच्चा छूट जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है। पर बिल्ली के बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में लगाए रहती है। तो भागवत में कहा जाता है कि यदि भक्त और भगवान के बीच में अनन्यता का संबंध है तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो है उसको बचा के रखूंगा, और जो नहीं है और तुम्हारे लिए जरूरी है वो लेकर आऊंगा, मेरा दायित्व है। पर पहले अपने मन में ये आस्था को बनाओ। किसी दिन भूखे रह के तो देखो कि यार आता है कि नहीं। किसी दिन जब दुख में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, तब एक बार उससे बोल के तो देखो, बाबा देख ले, नहीं होते। अब समझ नहीं रहा है गिरधारी, माधव देखो, संभालो, मां ये जीवन चल नहीं रहा है। तुम हो तो हो ये जीवन, तुम हो तो ये हृदय चलता है, तुम हो तो ये सांसें चलती हैं, तुम हो तो ये परिवार है, घर है, समाज है, मान है, सम्मान है, प्रसिद्धि है। तुम हो तो हो, तुम नहीं हो ना तो ये कुछ नहीं, क्योंकि ये है नहीं, कोई मेरा नहीं है। तुम उंगली पकड़ लोगे ना तो दुशासन जैसा पापी भी जब मेरी लाज उतारेगा तो उसके हाथ थक जाएंगे। और तुम नहीं हो तो भीम और अर्जुन जैसे बलि, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, भीष्म पितामह जैसे ससुर। भीष्म पितामह कौन? भीष्म पितामह वो जो परशुराम को धनुष रखवा दें, वो भीष्म पितामह। ऐसे ससुर भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। और तुम हो तो एक खंबे से निकल के हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस, ऐसा दैत्य जिसको मारने का सिस्टम ही नहीं था, वहां से भी मेरी रक्षा कर सकते हो। भक्तजनों, जब ऐसी अनन्यता आएगी, जब हम प्रभु से कहेंगे कि हम प्रभु आपके हैं और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, तो वो बिल्ली के बच्चे के जैसे अपने दांतों में रखेंगे। जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, बच्चा मां से कहता है मां तुम मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो दुनिया के झटके लगेंगे। आज पैसे की कमी होगी तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, कल मेरा पेट दर्द करेगा तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, कल मेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, कल मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी तो मैं तुमको भूल जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। राधे 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 राधे, जय कन्हैया लाल की। माधो दाता जगत भिखारी, माधो दाता जगत भिखारी। प्रहलाद ने इसी अनन्यता के भाव से प्रभु को बोला, प्रभु उस स्तंभ को फाड़ कर आ गए। प्रभु कहते हैं हिरण्यकश्यपु से, तूने मेरे भक्त को मारा ना, तू मेरे भक्त को पूछता है ना कि मैं
कौन हूं? तू मेरा अपमान कर देता, मैं स्वीकार कर लेता। इतने साल तूने धर्म का अपमान किया, मेरा अपमान किया, नारायण स्वरूप का अपमान किया, कोई बात नहीं। तू मेरे भक्त का अपमान करेगा, स्वीकार्य नहीं। शिव पुराण में कथा आती है कि मां गंगा कहती हैं ऋषियों से, वो ऋषि जिन्होंने त्रिऋषि का अपमान किया, कि मैं ब्रह्म हत्या करने वाले को मुक्त कर सकती हूं, मैं वधिक को मुक्त कर सकती हूं, लेकिन वो जो मेरे इष्ट भोलेनाथ महादेव के भक्त को अपमानित करे, कष्ट करे, मैं उसको स्वच्छ नहीं करती। प्रभु ने हिरण्यकश्यपु से कहा, देख, ध्यान से देख, न इस वक्त दिन है न रात है, गोधूली। इस वक्त वर्ष के 12 मास नहीं है, पुरुषोत्तम मलमास है, 13वां महीना है। उठाया, अपनी जांघ पे रख लिया। देख, न धरती है न आकाश है। कहां रखा उसको? ड्योढ़ी पे, डेहरी पे। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं डेहरी पे पैर मत रखो, खास तौर पे मंदिर की डेहरी पे पैर मत रखो, वहां नरसिंह जी का वास है। देख, न ये धरती है न आकाश, तो बीच में है। न मैं नर हूं न पशु हूं, मैं नरसिंह हूं, और इन नाखूनों से तेरा पेट फाड़ रहा हूं, जो ना अस्त्र है ना शस्त्र है। अब बता। और इस तरह से उसका पेट फाड़ दिया। कथा आती है कि इतने क्रोध में थे श्री हरि विष्णु कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। यहां तक कि मां लक्ष्मी नहीं जा पा रही थी। देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की कि आप ही जाओ। प्रहलाद धीरे से गए और प्रभु के गोद में बैठ गए। प्रभु का मातृत्व जाग गया। प्रभु ने वो नरसिंह स्वरूप छोड़ दिया और प्रहलाद जी से पूछा, क्या चाहिए तुमको? उनका अब कुछ बचा कहां है चाहने को? ऐसा क्या बचा है जो प्राप्य नहीं है? अब मैंने आपको पा लिया, अब इस सृष्टि में है क्या जो मैं और मांगू? प्रभु ने तीनों लोकों का राज दे दिया। एक पल के लिए जरा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं इस कथा के एक और निहितार्थ की तरफ। कई बार हमारे बड़े हमको गलत दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। हमेशा ऐसा सही नहीं होता। खासतौर बच्चों, तुम ध्यान से सुनो। अगर कोई बड़ा तुमसे कहे कि भगवान का नाम लेना बुरा है, इससे तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, नकार देना, क्योंकि प्रभु का नाम सबसे बड़ा है। उस नाम से जीवन के सभी कष्ट तर जाते हैं। भक्तजनों, प्रहलाद जी को सभी देवताओं ने राज्याभिषेक किया और सारी सृष्टि का राज उनको सौंप दिया। अभी इस कथा के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रहलाद जी के पौत्र बाली की कथा भी आएगी, लेकिन उसके पहले छोटे में हम लोग कपिल देव की कथा सुन लेते हैं। अधिकतर लोगों ने प्रभु के इस कपिल स्वरूप का बिल्कुल उल्लेख नहीं सुना, इसलिए मैं बस आप लोगों का 5 मिनट और लूंगा। अरे वाह, तब तो फिर क्या ही दिक्कत है। प्राचीन काल में कर्दम ऋषि हुए। कर्दम ऋषि ने तपस्या की और प्रभु से पूछा कि मैं अपने जीवन में किस दिशा में आगे जाऊं, क्या मैं गृहस्थ जीवन करूं या मुझे संन्यास लेना चाहिए? तो प्रभु ने उन्होंने कहा, नहीं, आपका दायित्व अभी बड़ा है, अभी आपको विवाह करना है, अभी आपको संतानोत्पत्ति करनी है। तब स्वयंभू मनु की कन्या
स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति से उनका विवाह हुआ। देवहूति के संयोग से उन्हें 9 कन्याएं प्राप्त हुई। जिन 9 कन्याओं को उन्होंने विभिन्न ऋषियों को विवाहित किया। नाम बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कला नाम की कन्या को मरीचि ऋषि को, अनसुईया माँ जिनकी आप सब लोगों ने कथा सुनी है, वो माँ अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से। श्रद्धा को अंगिरा ऋषि, हविर्भू को पुलस्त्य ऋषि, वही पुलस्त्य ऋषि जिनके आगे के कुल में रावण हुआ। पुलह ऋषि को गति, क्रिया को कृत ऋषि, ख्याति को भृगु ऋषि, अरुंधति को वशिष्ठ ऋषि तथा शांति को अथर्वा ऋषि को दिया। इस प्रकार ये सब अपनी अपनी पत्नियां को लेकर चले गए। पर अभी भी मन शांत नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रभु के आने का समय बाकी था। तब उन्होंने और तपस्या की, दोनों पति पत्नी ने और तपस्या की। तो उनके घर में भगवान कपिल का अवतरण हुआ। वो भगवान कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन हमारे षड दर्शन, हमारा जो भारतीय दर्शन परंपरा है जिसमें 6 प्रमुख दर्शन है, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक इत्यादि, उसमें पहला दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का आधार यह है कि जीवन जो है वो स्थायी नहीं। हम अपने भावों, अपने कर्मों की वजह से अपने आप को बांध लेते हैं। इस सांख्य दर्शन को मजेदार बात यह है कि एक पुत्र ने अपनी मां को दिया है। जब ऋषि वानप्रस्थ पर संन्यास देकर चले गए तब मां देवहूति ने कपिल देव से कहा, जबकि उनके पास बहुत बड़ी गौशाला थी, कहीं कहीं कथा आती है कि 10,000 गायें थी, विशाल आश्रम था मां के पास। कहे अभी भी मेरा मन लगता नहीं, मेरे मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। कपिल देव जिनका नाम का अर्थ ही है जो कंपन करे, जो स्थिति को बदल दे, तब उन्होंने अपनी मां से कहा कि इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। क्यों? कि जब ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है, यानी जब वो आम की चिंता करता है, कल हम सवेरे ये वाला आम खाएंगे, परसों वो वाली साड़ी पहनेंगे, नरसों वो वाली कार खरीदेंगे, तब ये मन हमको बांध देता है। और जब मन हमारे कन्हैया लाल के चरणों में लग जाता है, राधे राधे करता है, तो ये मन हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। जिस समय हमारा ये मन मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाता है, मैं यानी मैं आशुतोष, ये शरीर जिसमें मैं हूं यही मैं हूं, इस भाव से मुक्त हो जाता है। और आसपास जो मेरी प्रॉपर्टी, घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमिका, प्रेमी, पति, पत्नी, ये मेरे हैं, इस भाव से मुक्त हो जाता है। तब वो सुख दुख के बंधनों से परे चला जाता है। जब जीव ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से हृदय को भर लेता है, तो ये आत्मा इस मूर्तमान प्रकृति के परे चिंतन करने लगती है। तब आत्माभिमानी नहीं रह जाती। हम उस परमात्मा का अंश नहीं है, हम उस परमात्मा का मूर्तिमान स्वरूप है। बस इतनी सी बात है कि हम जानते नहीं। पता नहीं आप लोगों ने कई पिक्चरों में नहीं होता है कि वो
उसकी हीरो की याददाश्त चली जाती है और उसको बहुत सारा मार्शल आर्ट आता रहता है और एकाएक कोई उसको मारता है और उसका हाथ चलने लग जाता है। वैसे ही हम अपना वास्तविक स्वरूप भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे अलावा इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। हम जो चाहे कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है हमको कि मान लीजिए आपके घर में आपने अपने घर को किराए पे उठाया और जो किराएदार है वो छोटा मोटा गुंडा है, तो आपको रोज धमकी देता है, समझ लेना। और तभी आप किसी दिन ट्रेन से जा रहे होते हो और पता चलता है शहर का जो नया डीआईजी है वो आया हुआ है। उससे आप मिलते हैं, कहते हैं अरे अभी हमारे घर का ऑफिस का इंतजाम नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे घर में आके रहने लग जाइए। अब आपको क्या लगता है जब आपके घर में वो डीआईजी आके रहेगा तो क्या ये गुंडा कुछ कर पाएगा आपका? नहीं। तो हमारे जो कन्हैया है ना, वो जगत के डीआईजी। एक बार आपने राधे कृष्ण को अपने मन में बसा लिया तो ये काम क्रोध मद मोह लोभ फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनके आने के बाद ये अपने आप जितने हैं ना ये बाहर चले जाएंगे। मां देवभूति ने इस ज्ञान को समझा और उस विशाल आश्रम को छोड़कर वो भी चली गई। भक्तजनों, दक्ष ने शिव का अपमान किया है तो कथा सुनी थी आपने, बस का थोड़ा सा पीछे का हिस्सा बता देता हूं मैं। मनुनंदिनी प्रसूति से दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं का विवाह हुआ। 3 कन्याएं उन्होंने अलग अलग लोगों को दी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक नाम का क्रम जो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा, वो है धर्म को 13 कन्याएं दी दक्ष ने। नाम जरा ध्यान से सुनिएगा धर्म को, और एक एक महीने के हिसाब से इसको दिमाग में बनाइएगा। 12 महीने होते हैं ना हर साल में, लेकिन कभी कभी 13वां महीना होता है। तो कुछ टीकाकार कहते हैं इसलिए 13 स्त्रियां कि यानी हर महीने में धर्म का प्रभाव आपके जीवन पर होना चाहिए। जरा नाम ध्यान से सुनिए। धर्म की पत्नियां कौन कौन है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम है शांति तो शांति ही फैलाए, ऐसा नहीं कि बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी भी दुल्हन घर में शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मेधा यानी मेधा का भी अर्थ है बुद्धि, तितिक्षा, प्रिय और मूर्ति। मूर्ति ही नाम की जो पत्नी थी उनसे कालांतर में इनको नर और नारायण प्राप्त हुए, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में तपस्या की। आज भी कहते हैं कि पर्वत रूप में नर और नारायण आज भी उपस्थित हैं। इसके अलावा उनकी एक पुत्री हुई स्वाहा, जिनको अग्नि को दिया गया। इसीलिए हम लोग जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा कह के देते हैं। आप समझ लो कि दुल्हन लोगों का कितना लोड है। अग्नि महाराज भी सुनते हैं स्वाहा बोल के, तो तभी इसीलिए भाभी से हम कहते हैं माने रहना तभी चाय मिलेगी ना भाभी। अपनी स्वधा नाम की कन्या को उन्होंने पितरों को दिया और सती को महादेव को दिया। सती की कथा आप सब लोग सुन चुके हैं, लेकिन बस एक छोटा सा विवेचन कहिए या टीका कहिए जो मैं आप लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूं। ए भाई, चर्चा बस ज्यादा नहीं बाबू, 10 मिनट और बचा है हमारे साथ, बस 10 मिनट हमको बोल लेने दो देवता, फिर तुम बोलना।
सती की कथा में अगर आप ध्यान दें, आप सब लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं एक साधारण सा बता दूं कि उल्लेख आता है कि मां सती और महादेव लौट रहे थे कथा सुन के अगस्त ऋषि के यहां से, और वहां पर उन्होंने राम जी को देखा और राम जी के अस्तित्व पर मां सती ने संदेह किया। अच्छा, संदेह किया तो ऐसा नहीं कि संदेह अपने आप में बहुत बुरा है, लेकिन किसके सामने संदेह कर रहे हो? आप संदेह कर रहे हो दक्षिणामूर्ति भोलेनाथ जगत गुरु महादेव के सामने, और क्या कह रहे हो आप कि आप इनकी आराधना करते हैं। अब भक्त के सामने उसके इष्ट को ऊपर संदेह करोगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए कि ऐसा ही संदेह सुग्रीव जी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए, जरा सा तुलना कीजिए, बस ज्यादा समय नहीं लेगा, आप देख रहे हैं आप लोग थक गए, बस 5 मिनट हमें और दे दीजिए, क्योंकि शायद ये उल्लेख आपने हो सकता है इस दृष्टिकोण से ध्यान ना दिया हो। सुग्रीव जी भी संदेह करते हैं, मां सती भी संदेह करती है। मां सती के साथ भोलेनाथ स्वयं है, सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी, जो शंकर सोन केसरी नंदन। हालांकि एक टीकाकार ये भी कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, पर हैं अंशावतार हैं। लेकिन सुग्रीव तर गए और मां सती का पतन हो गया। क्यों? पहला कारण एक छोटा सा चुटकुला है, थोड़ी सी कथा है, सुन लीजिए, आनंद आएगा। कि एक बार एक अहंकारी पिता अपने पुत्र को लेकर गया, आचार्य जी से पुराने जमाने में जो विद्यालय होते थे वहां लेके गया, मान लीजिए गोपाल जी टाइप का ही विद्यालय में ले गया, और क्या बोलता है कि देखो मास्टर, हमारे बेटे में सब कुछ है, सारा गुण है, सारा ज्ञान है, संभाल के ये बहुत अच्छा पढ़ेगा, तुम ध्यान रखना। तो बहुत अच्छी बात है। 15 दिन बाद वो पहुंचा, कहे क्या हाल चाल? क्या बहुत बढ़िया। क्या 100 में 98 बात इसकी सही, तो 2 गलत है। अच्छा, 2 गलत है? माँ बाप आजकल के ऐसे ही सोचते हैं कि हमारा बेटा बिटिया तो दुनिया में सबसे अच्छा है, कौन गलती करे नहीं सकता। अच्छा, 100 में 98 सही, 2 क्या गलत है? कहे एक तो इसकी बुद्धि नहीं है, एक तो भगवान ने इसको बुद्धि दी नहीं है, और दूसरी हम इसको बुद्धि देते हैं तो लेता नहीं। तो वही हाल सती मां का है। एक तो आपको संदेह हो रहा है, और दूसरा जब भोलेनाथ आपको समझा रहे हैं तो आपको सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो 2 नेत्र हैं, हमारे यहां 2 नेत्रों को ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। ज्ञान और वैराग्य कहा गया है, पर आज की तारीख में वैराग्य पे राग का पर्दा है और ज्ञान पे द्वेष का पर्दा है। यानी जो हमें अच्छा लगता है वो हमको ठीक लगता है, और जो बुरा लगता है वो गलत लगता है। पर भोलेनाथ जो हैं वो 2 के अलावा तीसरा नेत्र रखते हैं, और तीसरा नेत्र भी बिल्कुल मध्य में, बैलेंस, संतुलन वाला। तो उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं सुनी। सुग्रीव जी क्या कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप जाकर देखो, अगर आपको सही लगे, अगर आपको सही लगे तो हमको बताओ, तो हम आ जाते हैं। और मां सती ने यही नहीं माना। आज की कथा को विराम देते हुए फिर से आपसे यही कहूंगा कि अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ग्रंथ पर आस्था रखिए, तो आपको सदैव सही रास्ता मिलेगा। कथा को विराम देने के पहले आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा, तो 2 उपाय आज के। पहला, यदि किसी व्यक्ति को, किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही हो, तो वो नियमित 51 दिन, नियमित रूप से 51 दिन भैरव जी के मंदिर में कच्चा दूध कम से कम 2 से 2.5 लीटर चढ़ाए। यानी बहाना नहीं है,
पंडित जी को दे देना है, जो वहां के पुजारी हो उनको दे देना है, वो जो योग समझे वो करें। पहला उपाय। दूसरा उपाय खास तौर पे ये उन युवा बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनकी मन में स्थिरता नहीं है, जिनकी मन नहीं लगते, वो लोग अपने सिरहाने दाएं तरफ, ये माएँ भी ध्यान से सुने बच्चों के लिए, उनके सिरहाने दाएं तरफ तांबे के बर्तन में पानी रख दें रात भर ढक के। ये हम भी करते हैं, है ना भाभी? भाभी देखिए, दाएं तरफ राइट हैंड साइड पे पानी रख दें तांबे का गिलास में भर के, तांबे का गिलास, लोटा, जो बर्तन हो, और सुबह उस बच्चे को पिला दें। इससे मन में स्थिरता, ध्यान आता है। ठीक है प्रद्युम्न भैया, थोड़ा सा हम लोगों को नाम संकीर्तन हो जाए, थोड़ा सा भजन हो जाए, क्यों? तब तक आरती हो रही है। पर कल याद रखिएगा, कल हमारे कन्हैया का जन्म है, सब लोग बिल्कुल सच संवर के तैयार होके आएंगे, पक्का? बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलिए, कन्हैया आ रहा है, जय कन्हैया लाल की। आरती के लिए बोल दें। अरे महाराज आरती कह लें। अरे बाप रे, मुझे लगी शासन की ये दुनिया, मुझे लगी शासन की ये दुनिया, क्या जाए कोई क्या जाए, क्या जाए कोई क्या जाए, मुझे लगता है ये दुनिया से